नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आपका डीएडी के ऑनलाइन क्लासरूम में, जहां हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। जैसा कि इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। जहां से हमने खत्म किया था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर टोटल हो तो वो कितने परसेंट के बराबर होती है? वो होती है 100% के बराबर। इसी कंसेप्ट पे आज हम काम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% ऑफ मार्क्स ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट 36% मार्क्स स्कोर करता है, वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से। लेकिन अगर वो 48% मार्क्स स्कोर करता है तो वो पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा ले आता है 64 मार्क्स। $64 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो आपको बताना है एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे। मान लीजिए हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो 100 के इक्वल हो। जब 36% मार्क्स मिला तो वो कितना कम हो गया? पासिंग मार्क्स से 32 मार्क्स कम, यानी वो होगा 68 मार्क्स। अगर मान लीजिए बच्चे ने स्कोर किया 48% मार्क्स तो उसे कितने मिले? 64 मार्क्स मिले ज़्यादा पासिंग मार्क्स। अगर हमारा पासिंग मार्क्स मान लीजिए 100 है तो उसे मिले होंगे 164 मार्क्स, पासिंग मार्क्स से 64 मार्क्स ज़्यादा। यानी 36% मार्क्स और 48% मार्क्स का जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ? 32, 64, इट मीन्स 96। ये 96 वैल्यू में हुआ। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 96 मार्क्स जो है वो कितना परसेंट है? वो है 12% के बराबर। 36%, 68, 48%, 164 दोनों का डिफरेंस 96। अगर परसेंटेज में डिफरेंस की बात करें तो 36% और 48% का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 12% के बराबर। अगर 12% का वैल्यू 96 है तो 1% का वैल्यू हुआ 96/12 इज इक्वल टू 8। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स, यानी 100%। तो 1% का वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू 8 into 100 दैट इज 800 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 800 मार्क्स। अगर इसी क्वेश्चन में सवाल कर दे कि पासिंग मार्क्स क्या है, पास होने के लिए बच्चे को कितने चाहिए, तो हमें पता है बच्चे ने स्कोर किया था 36% मार्क्स और बच्चे को मिले थे 32 मार्क्स कम, यानी 34%, 36% प्लस 32 जो है वो पासिंग मार्क्स है। अगर 1% की वैल्यू 8 है, अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 32 की वैल्यू क्या होगी? 32 की वैल्यू होगी 32/8 दैट इज 4%। यानी जो पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए वो 36 + 4 इज इक्वल टू 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक और सवाल हम इसी पे करेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, when a student scores 30% marks he fails the exam by 5 marks। अगर बच्चे ने 30% मार्क्स स्कोर किया, 30% मार्क्स स्कोर किया तो वो फेल हो गया कितने मार्क्स से? 5 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसी बच्चे ने 40% मार्क्स स्कोर किए तो उसे मिले 10 मोर देन पास मार्क्स। यानी हम देख सकते हैं अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? वो है 10% के बराबर। अगर मार्क्स की बात करें तो देखिए जो डिफरेंस होता है जनरली ये दोनों जो होते हैं इन्हीं का सम कर दिया वही डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस में वैल्यू होता है। अगर आप 100 करके देखना चाहें तो मान लीजिए आपका पास मार्क्स 100 है तो इसे मिले होंगे 95, पास मार्क्स से 5 मार्क्स कम। और इस जब 40% उसने स्कोर किया होगा तो उसे मिले होंगे पास मार्क्स से 10 मार्क्स मोर, यानी 110। यानी जो दोनों का जो डिफरेंस होगा इन दोनों का सम कीजिए या फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिए, बात तो एक ही है। जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 15 के बराबर। अगर 10% की वैल्यू 15 है तो 100%, यानी टोटल मैक्सिमम मार्क्स हमें इसमें कैलकुलेट करना है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 150 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 150। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस है। कंसेप्ट हमारा वही है, बस चैप्टर बदल गया है।
क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट एन लॉस ऑफ 20%, इफ ही सेल्स 12 मोर ही वुड हैव गेन 10%। सबसे पहले हम जान लें कि कोई भी चीज जो टोटल होता है वो 100% होता है, यानी जो ओरिजिनली कोई चीज होता है वो होता है 100% के बराबर। अगर इस पे 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट यानी 10% इंक्रीज, इट मींस ये क्या होगा 100% में 10% ज्यादा। अगर 10% डिक्रीज है तो वो क्या होगा 100% में 10% कम यानी 90%। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, एक आदमी ने किसी आर्टिकल को 20% लॉस पे सेल किया। इट मींस मान लें हम कि जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 100%। 100% इट मींस सीपी जो होगी ओरिजिनली हमारा जो वैल्यू होता है उसी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जो कॉस्ट प्राइस होगी उसकी वैल्यू होगी 100%। जब उसे 20% डिक्रीज कर दिया गया तो उसकी वैल्यू होगी 80%। और जब उसे 12 ज्यादा पे बेचा गया तो उस पर प्रॉफिट मिल गया कितना 10% प्रॉफिट हुआ। 10% प्रॉफिट इट मींस 110%। अगर परसेंटेज में डिफरेंस की बात करें तो परसेंटेज का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 30% की बराबर। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू कितना है, इस 30% का जो डिफरेंस है यही डिफरेंस कितने के बराबर है 12 के बराबर है। यानी 30% की वैल्यू 12 तो 1% की वैल्यू 12/30 तो 100% की वैल्यू 12/30 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे हम तो मिलेगा 40, यानी जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो कितना के इक्वल था, वो था 40 रुपीज के इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसी कंसेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट फॉर 4 to 48 मोर ही वुड हैव गेन 13%। एक शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को 7% प्रॉफिट पे सेल किया, यानी हमारा जो सीपी होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं कि टोटल जो है वो क्या होगा 100% के इक्वल होगा। पहले उसे कितना प्रॉफिट बेचा जाता था 7%, यानी उसको कितना पे बेचा जाता होगा 107% पे। अगर उसे ₹4248 और उसमें ऐड कर दिया जाए यानी इसे और बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होता है 130% का प्रॉफिट होता है। तो हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज में डिफरेंस है वो कितना है 6%। पहले था 107%, जब इतना इंक्रीज कर दिया गया तो कितना हो गया 130%, यानी 6% की वैल्यू क्या हुई 4248। अगर 6% की वैल्यू 4248 है तो 1% की वैल्यू 708 होगी। अगर 1% की वैल्यू 708 है तो 100% की वैल्यू 70800। यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो क्या है 70800 के बराबर है। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, बहुत ही इजी है और ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। इफ A's सैलरी इज 25% मोर देन B's सैलरी, व्हाट इज B's सैलरी लेस देन A's सैलरी। अगर A की सैलरी B की सैलरी से 25% ज्यादा है, A की सैलरी B की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो B की सैलरी A की सैलरी B की सैलरी से कितनी कम है। तो क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि B की सैलरी 100 है। अगर B की सैलरी 100 है तो A की सैलरी क्या होगी 25% ज्यादा, यानी 125। हम जिससे कंपैरिजन करते हैं डिनोमिनेटर में उसी को रखकर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी B की सैलरी A से कितनी कम है, तो B की सैलरी कम तो है 25, लेकिन B को किससे कंपेयर करना है A से कितना कम है, इट मींस 25/125 into 100 is equal to 20%। अगर A की सैलरी B से 25% ज्यादा है तो B की सैलरी A से 20% कम है, ना कि 25%। अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर A की सैलरी B से 25% कम है, अगर A की सैलरी B से 25% कम है तो B की सैलरी A से कितनी ज्यादा है। तो अगर B की सैलरी A से 25% कम है, इट मींस A का वैल्यू हुआ 75, यानी ये कितना कम है 25। फिर कंपेयर किससे करेंगे A से ही करेंगे, ना कि B से।
ए से ये कितना कंपैरिजन में कम है, कितना ए का वैल्यू हुआ 75। अगर इसे परसेंटेज में चेंज करें तो इंटू 100, इसे सॉल्व करें 1/3, इट मीन्स 33 होल 1/3% इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे से रिलेटेड है, लेकिन कंसेप्ट हमारा ऑलमोस्ट वही है। क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर, ही वुड हैव गेन 40%, फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द गुड्स। एक आदमी ने किसी चीज को 10% पे सेल करता है, मान लीजिए कोई चीज 100%, किसी की चीज की सीपी क्या है 100% है, उसे पहले कितने पे बेचा गया, उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, इट मींस उसे कितने पे बेचा गया 110 पे बेचा गया। सिंपली ले लीजिए 100 इसकी वैल्यू है, तो इसे कितने बेचा गया होगा 100 में, 110 में। अगर उसे 20% कम में खरीदा जाए, कॉस्ट प्राइस हमें पहले हमारा क्या था 100, ठीक है, और उसे सेलिंग इनिशियल सीपी क्या था 100, और उसे कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा जाता था 10%, इट मींस इसका जो सेलिंग प्राइस था कितना था 110। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर इसे 20% कम पे खरीदा जाता, इट मींस इसे कितने कॉस्ट पे खरीदा जाता, अगर इसका कॉस्ट प्राइस हो जाता 80, 20% कम यानी 80, एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर, और इसे 20 रुपए ज्यादा पे बेचा जाता, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होता, सॉरी इस पे जो प्रॉफिट होता, यानी इस पे जो सेलिंग प्राइस होता वो कितने के बराबर होता, जो प्रॉफिट है वो होता 30% के बराबर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, सॉरी ये जो प्रॉफिट होता है ये होता 40% के बराबर। तो सबसे पहले हम सिर्फ चेक करेंगे, अगर 80 पे 40% प्रॉफिट होगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर 80 पे 40% हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 80 का 40%, 32 रुपीज होगा प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 80 प्लस 32, इट मींस सेलिंग प्राइस जो हुआ वो हुआ 112। पहले सेलिंग प्राइस था 110, अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 112, और पहले और अभी के सेलिंग प्राइस के जो फर्क है वो कितना है 20 का है। पहले जितना में बेचा जाता था अब उससे कितना ज्यादा में बेचा जाता है 20 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है। इट मींस हमारे पास पता चला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 यूनिट है, और इस 2 यूनिट की वैल्यू है, इस 2 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20/2, इट मींस 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो इनिशियल सीपी आर्टिकल का क्या होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 100 यूनिट की वैल्यू, सीपी हमने लिया था 100 यूनिट, तो 100 की वैल्यू 100 इंटू 10 दैट इज 1000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। फिर मान लेते हैं इनिशियली जो हमारा सीपी है वो कितना है 100, और उसे सेलिंग प्राइस क्या है, जब उसे बेचा जाता है तो उसे कितने में बेचा जाता है 120 में, यानी 20% प्रॉफिट में। Had he purchased it for 10% less, अगर उसे 10% लेस पे खरीदा जाता है, इट मींस उसे कितने पे खरीदा जाता 90% पे, 90 रुपीज में खरीदा जाता, और कितना ज्यादा में बेचा जाता, और उसे बेचा जाता 18 रुपीज ज्यादा पे, सॉरी 18 रुपीज कम पे, यानी जो पहला का सेलिंग प्राइस है उससे कितने कम पे बेचा जाता 18 रुपए कम पे बेचा जाता, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होता 30% के बराबर होता। तो प्रॉफिट यानी 30% प्रॉफिट किस पे होगा, इसी 90 पे होगा, तो इस पे जब 30% प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा वो हमारा 27 रुपीज के बराबर, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इट इज दैट इज 117। अगर हमारा पहले का सेलिंग प्राइस 120 है और अभी का सेलिंग प्राइस क्या है 117 है, यानी अगर यूनिट में बात करें तो इन दोनों की डिफरेंस कितना हुई 120 माइनस 117 दैट इज 3 यूनिट,
और दिया हुआ है कि पहले जिस प्राइस में बेचा जाता था उससे अब कितने में कम बेचा जाता है, 18 रुपीज कम में, यानी 18 यूनिट कम में। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू हुई 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 18/3, इट मीन्स 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा 100 × 6 दैट इज 600। अगर पूछे क्वेश्चन में ये पूछता है इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 120 × 6 दैट इज 720। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे हम एक अगले नए पैटर्न की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक डिसऑनेस्ट डीलर, एक बेईमान व्यापारी क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है कि हम अपनी चीजों को एकदम ओरिजिनली जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करते हैं, लेकिन वो करता क्या, बदले में 30% वेट कम यूज करता है। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो हम मान लेते हैं कि जो डीलर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मान लीजिए उससे 100 kg कुछ सामान बेचना है, तो 100 kg का प्राइस क्या होगा, हम मानते हैं 1 kg का प्राइस 1 रुपए है, तो 100 kg का प्राइस क्या होगा, वो बोलता है हम कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर 100 kg है तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा 100 kg का वो क्या होगा, 100 रुपीज हुई होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करता है, तो इस कॉस्ट प्राइस यानी उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस भी होगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे हम सेल करेंगे। लेकिन वो प्रॉफिट कमाता कैसे है, वो क्या करता है 100 के बजाय कितना ग्राम बेचता है, 30% लेस, यानी 100 है तो वो बेचता होगा 70। हमने माना कि मान लीजिए उसके पास 100 kg सामान है और 1 kg को वो कितने में सेल करता होगा, 1 kg को वो सेल करता होगा 1 रुपए में। तो 100 kg की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हुई, 100 रुपीज। और जो चीज है उसको वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करता है, वो प्रॉमिस करता है जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसी पे हम सेल करेंगे, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस भी होगा। लेकिन वो प्रॉफिट एक्चुअली कमाता कहां से, वो क्या करता है जो एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल वेट है उससे 30% वेट कम बेचता है, यानी 100 kg है तो वो बेचता कितना है, 70 kg ही। तो जो उसका चीटिंग के बाद जो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, जितना वेट करेगा उतना ही, यानी 70 kg का वेट हुआ 70 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ 70, सेलिंग प्राइस हुआ 100, यानी जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी दैट इज 100 माइनस 70। तो ये प्रॉफिट हुआ उसे 30 रुपीज का। प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 70। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको और मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 30/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे है। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट। अब एक डिसऑनेस्ट डीलर क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है कि हम प्रॉफिट सिर्फ 10% लेंगे, लेकिन वो करता क्या है, वेट में 20% कम सेल करता है। तो अगर हमारा सीपी जो है 100 है, मान लीजिए 100 kg है, तो 100 kg का 1 रुपए kg का 1 रुपए प्राइस है, तो 100 kg का वेट होगा, प्राइस होगा 100 रुपीज। अगर इसका प्राइस 100 रुपीज और वो प्रॉमिस करता है कि 10% प्रॉफिट पे सेल करते हैं, इट मीन्स वो सेल करता होगा 110 रुपीज में, लेकिन बदले में क्या करता है, यही जो ये हुआ उसका सेलिंग प्राइस हुआ, लेकिन बदले में क्या करता है, वो 20% कम वेट यूज करता है, 20% कम वेट यूज करता है। इट मीन्स वो वेट जो सामान देता है वो कितना देता है, 80 kg ही देता है। तो एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 80 kg सामान का ही होगा। तो 1 kg का 1 रुपए, तो 80 kg का वेट के प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज, यानी जो उसे प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 30 रुपीज का। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। इसे हम सॉल्व करें तो 300/8 या फिर हम कह सकते हैं 150/8, और इसको और आप ब्रेक करेंगे तो ये 137 होल 1/2% होगा इसका एक्चुअल प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे हम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स हिज गुड्स एट 44% लॉस। एक शॉपकीपर जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने चीजों को कितने % लॉस पे बेचता है,
40% 44% लॉस पे बेचता है। इट मीन्स अगर मान ले उसका सिप्पी 100 रुपीज है तो वो कितने में बेचता होगा, इससे 44% यानी 44 रुपीज कम, इट मीन्स 56 रुपीज में। लेकिन बदले में ये क्या करता है, वो 30% वेट कम लेता है। इट मीन्स अगर 100 kg है तो बेचता है 70 kg ही, तो एक्चुअल जो कॉस्ट लगेगा उसे 70 kg का ही लगेगा। अगर 1 kg का 1 रुपया है तो 70 kg का लगेगा, 70 यानी 70 रुपीज। तो हमें जो लॉस होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है और सेलिंग प्राइस क्या हमारा छोटा है, तो इस केस में हमेशा लॉस ही हो सकता है। तो अगर लॉस निकाले तो लॉस क्या होगा, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तो लॉस होगा हमारा 70 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 14 का लॉस हुआ। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस तो हमारा हुआ इंटू 100, तो टोटल जो लॉस परसेंट होगा वो होगा 20% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर परसेंटेज का है, नंबर बेस्ड है। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. Find the percentage error in calculation. किसी स्टूडेंट ने किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन बच्चे ने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। अब आपको बताना है कि कितने परसेंट का एरर हुआ। तो हम मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन का जो आपका अप्रोच होगा उसमें हमेशा आप क्या करें, ऐसा नंबर चूज करें जो इन दोनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड होता हो। सिंपली आप कोई भी ऐसा नंबर उठा लें जिनको इन दोनों के नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, या सिंपली कहें तो आप मान लें कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा दोनों के डिनोमिनेटर का। यानी 5 और 3 का एलसीएम माने तो नंबर क्या हो जाएगा 15। हम मान लिए कि वो नंबर क्या है 15 है। तो हकीकत में उसे मल्टीप्लाई किससे करना था, ओरिजिनली मल्टीप्लाई किससे करना था, ओरिजिनली उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, तो वैल्यू आता 25। लेकिन गलती से उसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया 3/5 से, तो वैल्यू हमारा क्या आएगा 9। यानी जो डिफरेंस हुआ, जो एरर हुआ कैलकुलेशन में, वो क्या हुआ 16 का हुआ। किस पे हुआ 25 पे हुआ। परसेंटेज में चेंज करें तो इंटू 100, यानी जो ओवरऑल एरर का जो परसेंटेज है वो हुआ 64%। सेम पैटर्न पे एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 7/4 से, लेकिन किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन गलती से उसे मल्टीप्लाई कर गए हम 7/4 से। तो आपको बताना है कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो किसी चीज को नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन गलती से उसे कर दिए किसे हम 7/4 से। तो फिर जो नंबर लेंगे हम क्या लेंगे, वो नंबर लेंगे जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, या सिंपली कहें एलसीएम ऑफ 5 और 4, यानी जो नंबर होगा वो होगा 20। उसे मल्टीप्लाई किससे करना था 7/4 से, यानी जो नंबर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 35, लेकिन बाय मिस्टेक हम क्या कर ले आए 12। यानी जो एरर होगा वो क्या होगा 23% का जो क्या हुआ इंक्रीज हुआ किस पे 12 पे। अगर इसे हम परसेंटेज में चेंज करें, इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 575/3, और इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये आएगा 191 होल 2/3% के बराबर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमने एक ही कंसेप्ट का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का सॉल्व किया। नेक्स्ट सीरीज में हम कोशिश करेंगे एसआई और सीआई के पूरे चैप्टर, पूरे क्वेश्चन को, पूरे कंसेप्ट को सॉल्व करें। हम जो सीरीज लेकर आ रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ ही सवाल लेकर आएंगे जिसपे आपका पूरे का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।